उन्होंने ये कहा था कि जी जो बड़ी करप्शन है वो पहले 90 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन शायद अब ये सच है कि ये सब झूठ था, नहीं हो सका। यानी मैं पहले 90 दिन में जो कहा था वो दोहराया गया। मैं बेसिकली जी इनको मैंने वोट डाला है और जितना मैं पछताया हूँ इनकी वजह से। इमरान खान साहब ने ट्राई तो काफ़ी की, मतलब उसके लिए उन्होंने जो उनके रिसोर्सेज थे, जिस तरह के केसेस मतलब इन्वेस्टिगेशंस हुई। उन्होंने ये कहा था कि जी जो बड़ी करप्शन है वो पहले 90 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन शायद अब ये सच है कि ये सब झूठ था, नहीं हो सका। यानी वैसा नहीं हो सका। करप्शन कहीं भी नहीं ख़त्म होती। मदीने में भी करप्शन यानी है। डेनमार्क, नॉर्वे, वो कंट्रीज जिसमें बहुत ही कम करप्शन का रेट है, वहाँ पे भी करप्शन अभी चल रही है। करप्शन एक मसला है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसकी वजह से अपने घर कोई आग लगा दे ना। तो वो मेरे ख्याल से हमें रियलाइज़ करना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी कि कुछ चीज़ें थी जो शायद ज़्यादा एग्जैजरेट करके हमारे सामने पेश की गई। पहले 90 दिन में जो कहा था वो दोहराया गया। मतलब एक बयानिया था ना कि एक मंशूर में एक चीज़ थी कि हम 90 दिन में करप्शन ख़त्म करेंगे, मगर वो बयान उन्होंने दिया कि हम 90 दिन में करेंगे, ये वो वादा था। मगर जो सा इम्प्लीमेशन है वो एक अलग चीज़ है। वादा करना एक अलग चीज़ है। जैसे मैं आपको कोई चीज़ का वादा करूं कि मैं आपको ये फलानी चीज़ दूंगा, ये वादा हुआ, और देना जो है वो अलग है। मिसाल तो वो बात उन्होंने जो कही वो अपनी जगह पर ठीक है, मगर जो हालात हैं, क्या मुल्की हालात को सामने रख करके इस बात को वो कंसिडर किया जा सकता है कि 90 दिन के अंदर जो है ये वादा पूरा कर दिया। 70 साल का गंद किस तरीके से जो है ना, आप 70 साल की बेइंसाफ़ी कैसे वो करेंगे? किसी गरीब आदमी का जो सा है, अगर किसी बेवा का या किसी गरीब के प्लाट पर या किसी और चीज़ पर कब्ज़ा हो जाता है तो उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो ये भी तो करप्शन के ज़िम्मे में आता है। और हमारे जो सा है ना, सबसे बड़ी जो सा जो जिम्मेदारी जिनके कांधों पर है वो हमारी जुडिशरी है। जुडिशरी जब तक एक्सटेंड नहीं लेगी, लोगों के मिलों से 3-3 लाख बोरियां चीनी की निकल आती हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जैसा कि कराची में वो शाहरुख जतोई को जो सा है ना, उन्होंने घर को जो सा है ना वो बना दिया, मिनी जेल बना करके जो है ना, जब वो अंदर अयाशियां कर रहा है। साकिब निसार ने रंगे हाथों वो रंगीन बोतलें उनसे पकड़ी। मतलब ये है कि करप्शन तो कहीं पर भी नहीं रुकी, बल्कि ज़्यादा इसलिए हुई है कि इनको डर है। ये कहते हैं कि पहले हमें जो है अगर 100 रुपए लेते थे, अब हम 500 में काम करेंगे, इसलिए कि हम पर सख्ती है, हमारे से पूछ हो रही है। अब ये सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का है ही जुडिशरी का। अगर जुडिशरी ठीक हो जाए तो मैं ये नहीं समझता कि करप्शन ख़त्म ना हो। करप्शन ख़त्म हो तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। करप्शन ख़त्म हो तो आम आदमी को सहूलत मिलेगी। आम आदमी जो सा है ना उससे मुस्तफ़ीद होगा। एक हफ्ते के अंदर चीनी जो सा है वो 160 रुपए किलो बिक रही है और एक हफ्ते के अंदर वो 90 रुपए पर आ जाती है। ये कौन सी जादू की छड़ी चलाते हैं? मतलब ये कि माफिया अपना काम, अपने अमल में सरगर्म है, अमल हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मगर जो उनको पकड़ने का जो वो है वो पकड़ा नहीं जाता, उनके चालान पेश नहीं किए जाते, क्योंकि मुख मुकैया होता है इस मुल्क में। शॉर्टकट के अलावा और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसी तरीके से ये मुल्क पिछले 73-74 साल से चल रहा है और आज तक चल रहा है। मैं फ़कत ये कहूँगा कि जब तक जुडिशरी अपनी जिम्मेदारियाँ मुकम्मल तौर पर नहीं करेगी और आवाम
जो अपनी जिम्मेदारियां ना पूरी करे एक शहरी एक होने के नाते, तब तक जो है ना यहाँ पर ये इस तरीके के बयानिए या इस तरीके के बातें करना कि ख़त्म हो गई, ख़त्म तो कभी भी नहीं हुई है। ख़त्म तो यूके में भी नहीं हुई है, यूके जैसे मुल्क में भी नहीं हुई है, वहाँ पर भी करप्शन होती है। मैं बेसिकली जी इनको मैंने वोट डाला है और जितना मैं पछताया हूँ इनकी वजह से, तो मैंने ज़िंदगी में जो सबसे गलत काम था ना वो मैंने ये किया। इनको वोट डाल के अभी तक इन्होंने कोई इनकी ऐसी एक भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से मैं इनको दोबारा वोट डालूं। तो मैं बहुत ज़्यादा इनसे जो है वो डिससेटिस्फाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस हुकूमत को जल्द अज जल्द आप ख़त्म करें, क्योंकि मुझे एक आम आदमी के लिए क्या है, कोई रिलीफ भी नहीं है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। जॉब करता हूँ मैं, 50,000 तनख्वाह है, उसमें मैं बच्चों का राशन पूरा करूँ, घर का राशन पूरा करूँ, क्या करूं मैं? अगर किसी की फैमिली हो, अगर किसी का रेंट का मकान हो, तो आप ख़ुद बताएं कि मैं क्या करूं, कैसे अपने घर का सर्कल चलाऊं। 50,000 तनख्वाह में एक प्राइवेट सेक्टर में जब बंदा जॉब करता है कि मैं जब घर जाता हूं तो गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कि मेरे वालिद साहब की डेथ को 12 साल हो गए और मैंने एक एप्लीकेशन दी थी गैस के मीटर की, आज तक 12 साल हो गया मैं गैस नहीं लगवा सकता, क्योंकि गैस के महकमे वाले कहते हैं कि 1 लाख रुपये रिश्वत दो आप। मैं कैसे अपने घर को जो है वो चलाऊँ? आप ख़ुद ही बता दें मुझे। इमरान खान साहब ने ट्राई तो काफ़ी की, मतलब उसके लिए उन्होंने जो उनके रिसोर्सेज थे, जिस तरह के केसेस मतलब इन्वेस्टिगेशंस हुई, लेकिन ज़ाहिर है उस तरह के रिज़ल्ट नहीं आए। उसका ये है कि जो बेसिकली उसके नीचे जो टीम है इमरान खान के नीचे, वो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सकी चीज़ों को। मतलब अगर ये था कि अगर आपके एक केस करप्शन हुई है तो वो उस तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची, तो उसका फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन करप्शन पकड़ी गई, लेकिन उसके बाद वो अदालत से रिलीफ ले गए। तो इसमें कुछ अदालतों का भी हिस्सा है कि वो उस चीज़ को, मतलब एक डिफाइंड चीज़ होती है, लेकिन उसको अदम सबूतों और इस तरह करके प्री बारगेन में ख़त्म कर देते हैं।